क्या कहेंगे सर सबसे पहले मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया कि वो इस खूबसूरत इवेंट को जो है कवरेज करने आज सुबह से यहाँ पे हैं। आप सब जानते हैं कि समर कार्निवाल 2025 का आज इनाग्रेशन हमारे द्रास ब्रिगेड कमांडर के शुभ हाथों के से आज जो है इनाग्रेशन हुआ है। तो इस टूर्नामेंट में अब तक 9 टीमें जो है पोलो की खेल रही है और 9 टीमें आर्चरी की, और इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा प्लेयर जो है वो 10 पैकिंग में जो है हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फ़र्स्ट टाइम हम इस समर कार्निवाल में यानी करगिल की हिस्ट्री में पहली बार वुमेन पोलो टीम भी पहली बार इस बार खेलने इस समर कार्निवाल में आएगी, जो 12 तारीख के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा इकदाम है। तो इससे हमारे आने वाली मेंस वुमेंस, क्योंकि अब जेंडर डिस्क्रिप्शन तो होता नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारी लड़कियाँ जो है हर स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही है, तो अब वो पोलो में भी कर रही है। और पोलो तमाम खेलों का बादशाह जिसको कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है। और ये खुशकिस्मती से ये लद्दाख का सपोर्ट ही नहीं बल्कि ये हमारा कल्चर का, हमारा सकाफत का एक हिस्सा है, क्योंकि पोलो जो है हमारा कल्चर का एक हिस्सा है। तो जिसको हमारे प्लेयरों ने जो है अपनी इंटरेस्ट की वजह से बचा के रखा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी 1-2 टूर्नामेंट ज़रूर करवाती है। माननीय एलजी साहब का तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है, जिन्होंने एलजी कप करवा के इस पोलो को और एनर्जी दिया है। और अभी यहाँ पे विजय दिवस कप भी हो रहा है। तो कुल मिला के लोग खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल आप देखते हैं कि यूथ जो है बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ पे उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट्स जो है उनको जो है वो ड्रग्स हो या बाकी सोशल इवेंट्स हो, उनसे बचने का एक बहुत बड़ा स्टेज है कि आप देख रहे हैं आज सुबह से यहाँ आर्चरी और पोलो में कम से कम सैकड़ों की तादाद में यूथ जो है इन्वॉल्व है, इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, इस मैच को खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोशल इवेंट्स से बचने का भी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आने वाले दिनों में इस रिवायती खेल को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा, क्योंकि हमने हिल काउंसिल के लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें जो है घोड़े दिया जाए, क्योंकि जैसे हमारे पास गाय वगैरह दिए जाते हैं, तो हमारे प्लेयर्स खासकर हमारे बहुत खरबूज सापी और द्रास जो पोलो खेलते हैं करगिल में, उन पोलो प्लेयर्स के लिए जो है घोड़े प्रोवाइड किया जाए सब्सिडी में, ताकि हम अच्छे नस्ल के और अच्छे घोड़े जो है हम लाएँ और उससे हमारा गेम इम्प्रूव होगा। साथ में हमने डायरेक्टर सपोर्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि आने वाले दिनों में हमें सपोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह दिया जाए, क्योंकि आइस हॉकी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, सुनो सीकी के इक्विपमेंट दिए जाते हैं, तो अब पोलो के भी इक्विपमेंट्स देने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये हमारा कल्चर का भी हिस्सा है। तो मुझे लगता है अगर पोलो के साथ घोड़े और इक्विपमेंट्स का अगर प्रोवाइड किया जाए और एकदम से नई जनरेशन इस गेम की तरह आएगी और ये गेम बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। देखिए, जहाँ तक पोलो का सवाल है, ये गेम जो है वो हमारी गेम है। ये शीना स्पीकर्स की गेम है। ये गिलगित में खेली जाती है, गुरेज़ में, द्रास में। लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से इसको हमने छोड़ दिया था, चाहे वो द्रास में चाहे गुरेज़ में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि द्रासों को समझ में आ गया है और उन्होंने एक बार फिर स्टार्ट किया है। और इसका श्रेय जाता है अमीन साहब को, और इसको अमीन पोलो के नाम से भी मशहूर है ये। इन्होंने अपनी काविशों की वजह से, कोशिशों की वजह से इस गेम को फिर से एक जान दे दी है, इसमें जान डाली है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये गेम आगे फले फूले। हमको पूछा जाता है अक्सर कि भाई आपकी अपनी गेम कौन सी है। हम क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारी गेम नहीं है। फुटबॉल खेलते हैं, हमारी गेम नहीं है। वॉलीबॉल को, तो गेम हमारी कौन सी है? 2 ही है। एक लोकल गेम ये थी, एक बछरवे था। पता नहीं बछरवे यहाँ खेलते हैं नहीं खेलते हैं, वो एक मैं इस बार इंशाल्लाह गुरेज़ में भी रिवाइव करने जा रहा हूँ। हमारा एक जो है फेस्टिवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 जगह पे ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं हुकूमत का बड़ा मशकूर हूँ कि गुरेज़ को उन्होंने इस बार चुना है कि गुरेज़ में वो ट्राइबल फेस्टिवल एक किया जाएगा। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से अमीन साहब 1-2 टीमें लेके आ जाए और वहाँ हम उन लोगों को भी कहें कि गुरेज़ वालों को कि आप भी उठो और एक टीम बनाओ और इस गेम को दोबारा से रिवाइव करो। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा कल्चर एक है द्रास और गुरेज़ का। जब मैं पहली बार आया था तो एज ए टीचर आया था यहाँ, और जब मैंने यहाँ आपका एक ग्राउंड है आगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में शीना में जब लैंग्वेज में गाना गाया गया तो मैं खुश हुआ कि हमारे सिवा भी शीना बोलने वाले कोई लोग हैं। तो अब एक चीज़ है, एक हमारा रास्ता यहाँ से जाता है जो गुरेज़ के साथ कनेक्ट होता है। पिछली बार मैंने
इसमें कोशिश करके इसको नेशनल हाईवे बनाने की कोशिश करवाई थी। तब होम मिनिस्टर हमारे को हुआ करते थे, जो आज के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि हम इस रोड को गुरेज से ये कारगिल से द्रास से गुरेज, तिलेल से गुरेज, फिर गुरेज से मत्सल से केरन और टंगडार तक इस रोड को लिया जाएगा। कोई ये 600-700 किलोमीटर का रोड बनता था जिसमें कई टनल्स थी। तो इसको नेशनल होता है कि हम इन बॉर्डर एरियाज़ को दिखाएं दुनिया को, ला के जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो इस बॉर्डर को आके देखें कि कश्मीर जो है श्रीनगर के अलावा भी कश्मीर है, गुलमर्ग के अलावा, पहलगाम के अलावा भी कश्मीर है। तो उसमें कोशिश कर रहा हूँ मैं, जब तक ना हम जुड़ेंगे इस रोड से तब तक हम आप कल्चरली एक दूसरे का इंटरेक्शन नहीं कर सकेंगे। और उस कल्चर को, जो गुरेज शीना कल्चर है, उसको फ़रोग देने के लिए इस रोड की हमेशा ज़रूरत है। और इसलिए मैं लड़ रहा हूँ इस रोड के लिए। मुझे उम्मीद है अगले 1-2-3 साल तक शायद ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो जाए। और उसके बाद जब यहाँ से लोग आना वहाँ शुरू होंगे, वो यहाँ से वहाँ, आप ये तो बदकिस्मती है कि 2 कौमें हैं, एक गुरेज वाली कौम और एक द्रास वाली। 2.5 घंटे का रास्ता हमें सफ़र है गुरेज से यहाँ पहुँचने के लिए, जो कि हमें 15, 16, 17 घंटे यहाँ से जोजिला से पास होकर आना पड़ता है। और इस रोड को छोड़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारा कल्चर में और बढ़ोतरी होगी, उस कल्चर को एक बूस्ट मिलेगी। थैंक यू।